हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, मेन मुद्दा जो है वो करेंगे रेलवे मिनिस्टर के एक बयान को। आज रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कुछ बयान निकल कर आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके लिहाज से आज की इस वीडियो में हम जो है पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। एंड हाँ, ये आप मान के चलिए कि आखिरकार आने वाले दिनों में रेलवे शेयर्स में क्या होगा, ये रेलवे की जो प्लानिंग और प्लॉटिंग है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, साथ में दोस्तों आज की इस वीडियो में ही हम दो और काउंटर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि आईआरएफसी के हालात फिलहाल के समय पर चल क्या रहे हैं। ये भी आप देख लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले ट्रेडिंग सेशन में आईआरएफसी में आपने देखा था एक बार फिर से भारी भरकम गिरावट जो है देखने को मिल गई थी। और ये गिरावट पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से इस तरीके से कंटिन्यू है कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार किया क्या जाए। और ये काउंटर जो है अपने हाईएस्ट प्राइस से आज 52% नीचे है। कितना? 52% नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, जो कि अपने आप में एक भारी गिरावट है। थोड़ी बहुत होती तो होती, ये एक भारी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मार्केट में समस्या है वो तो है, लेकिन इन रेलवे शेयर्स में पर्टिकुलरली क्या दिक्कत है, वैल्यूएशन की या और कोई दिक्कत? सब कुछ आज की इस वीडियो में हम वो भी देख लेंगे। लेकिन ना, मैं आपको जिस तरीके की गिरावट हुई है उसके बाद आगे की स्पीड किस तरीके की रहेगी, क्या अभी गिरावट गिरावट ही देखने को मिलेगी या फिर थोड़ा भी सुधार आपको देखने को मिलेगा, इसके क्या चांसेस हैं ये देखेंगे। शेयर अब 100 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ आप ये मान के चलिए फिलहाल के समय पर दिखाई दे रहा है। अब अगर हम यहाँ देखें, द इंटेंस सेलिंग इन आईआरएफसी शेयर्स हैव लेफ्ट मेनी रिटेल इन्वेस्टर गेसिंग व्हाट टू डू with their position. Market expert and the FinVersify founder Dhwani Patel Shah tells strategy for the trading in IRFC shares after 50% crash. देखते हैं कि इनकी तरफ से क्या कहना है इस पर। एंड इन्होंने कहा है कि ये सपोर्ट पर 96 रुपए के आसपास का यहाँ पर एक जो है चार्ट पर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। 96 रुपए का सपोर्ट की अब यहाँ पर जो है बात होने लगी है, मतलब 100 रुपए के अंदर तक की अब बातें आना शुरू हो गई हैं। कहाँ एक समय पर ये 250 तक पहुंच गया था, एंड अब कहा जा रहा है कि 100 रुपए तक भी ये हो सकता है आपको आता हुआ देखने को मिल जाए। लेट्स सी, आएगा तो आएगा ही, उसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि माई रिकमेंडेशन ऑन IRFC शेयर्स इज टू एग्जिट फॉर नाउ, द मार्केट एक्सपर्ट सेड। मार्केट के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि मेरी जो रिकमेंडेशन रहेगी IRFC पर वो फिलहाल एग्जिट की रहेगी, मतलब इसमें से निकल जाना ही बेहतर है। अभी यहाँ पर गिरावट के जो हालात हैं, जो हलचल हैं, वो पॉसिबिलिटीज हैं इस बात की कि और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिले, यहाँ से जो है और आपको गिरावट जो है देखने को मिल जाए, इस बात के चांसेस जो है फिलहाल के समय पर नज़र आ रहे हैं। एंड ये अपने आप में एक समस्या वाली बात आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल शेयर के हलचल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि अश्विनी वैष्णव की तरफ से कुछ बयान निकल कर आए हैं रेलवे को लेकर, रेलवे की प्लानिंग को लेकर, स्पेशली बुलेट ट्रेन को लेकर। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखो, रेलवे मिनिस्टर सेज 360 किलोमीटर्स ऑफ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, अंडर सी टनल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो भारत में ये बुलेट ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत दिनों से हाईलाइट में है। ये तो आपने देखा ही है कि लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही आपको बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ती हुई देखने को मिलेगी। एंड ये बात अभी से नहीं है, पिछले 10 साल से 2014 की इलेक्शन कैंपेन में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिली थी। तब से लेकर अगर आप देखोगे तो ये बातें निकल कर आ रही हैं, एंड इसकी जो अपडेट आती रहती है बीच बीच में, लेकिन फाइनल चीज़ें कुछ भी नहीं आती। अश्विनी वैष्णव ने फिलहाल एक बयान जारी करके कहा है कि 360 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है वो जो है कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 360 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बनना है। इन्होंने कहा है कि 360 किलोमीटर का कंप्लीट हो चुका है, जो कि लेकिन अब कहा जा रहा है कि अंडर सी जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है अंडर सी टनल से भी होकर गुजरेगी
और अब कहा जा रहा है कि अंडर सी टनल जो है उसका काम अभी चल रहा है, वो उसका काम जो है वर्क इन प्रोग्रेस आपको देखने को मिल रहा है। और जब चीजें जो सही हो जाए, मतलब पूरी तरीके से काम हो जाएगा, तो ये स्टार्ट भी हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ आप देखो कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ समय पहले आपको मालूम था कि ठाकरे की सरकार थी। इन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में काम डिले हो गया। हालांकि नेता जो हैं जिस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, वो तो एक दूसरे पे इल्जाम आरोप लगाते ही हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि जिसकी सरकार होती है वो दूसरे पे आरोप लगाता ही है, और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जबकि हम सब जानते हैं कि रेलवे इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट, नॉट अ स्टेट अफेयर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनके तरफ से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने काम नहीं करने दिया, इसलिए देरी हो गई। लेकिन अब जो भी हो, अब कहा यह जा रहा है कि जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है आपको कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा। लेट्स सी उसमें कितना टाइम लगता है। लेकिन हाँ, बुलेट ट्रेन एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, रेलवे के जो और भी चेहरे कौन हो, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप ये मान के चलिए, बहुत ही ज्यादा हालत टाइट जो है यहाँ पर आपको होती हुई दिखाई दे रही है। एंड इनमें हलचल कब सुधरेंगे, इसके बारे में अभी कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब ये बात हो गई रेलवे के शेयर्स के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ अगले शेयर के ऊपर। तो आप यहाँ पर देखो, जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है दोस्तों विंटेज नॉलेज एकेडमी। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा काउंटर दिखा रहा हूँ जो आपको आने वाले दिनों में बोनस दिखाने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे आप जाकर खरीद ही लो, क्योंकि खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सिर्फ और सिर्फ बोनस या डिविडेंड के दम पर नहीं खरीदा जाता कोई काउंटर। ठीक है, इस बात को ध्यान आपको रखना चाहिए। तो चलो, विंटेज तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पर जो बोनस है उसका रेशियो 2:1 देखने को मिल रहा है। एंड रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 5 मार्च 2025 आपको यहाँ पर इसकी रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई इस काउंटर के बारे में भी। अब मैं आपको नेक्स्ट काउंटर पर लेकर चलता हूँ। तो ये देखो, एंड इस डिविडेंड वाली कंपनी का नाम आपके सामने आएगा। 117 रुपये आप यहाँ पर देखो। लेकिन जो मेन है वो है, इसका नाम है सनोफी इंडिया। 167 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर दे रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट जो अभी आई नहीं है, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगी, अभी कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने तीनों ही काउंटर्स के बारे में चर्चा कर ली। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।